भाभी आपको गाना कौन सा सुनाया था आमिर भाई ने पहले, क्योंकि 2 वीडियोस में तो हम देख चुके आमिर भाई गाना सुनाए, कौन सा गाना सुनाया था जो आपको ज्यादा पसंद आया? तुम देना साथ मेरा। अरे वाह 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 वाह, ये वाकई आपको गाना पसंद है या ये दिल से आपने ख्वाहिश जाहिर की थी कि भाई तुम तो देना साथ मेरा? ये मैंने नहीं, ये असल में एक्चुअली मैंने ये गाना इनके लिए गाया था और ये मैं खान साहब के लिए भी गा चुका हूँ। अच्छा हाँ, वो आपने गाया, मैं उनके लिए गाया था कि, और वो उनको याद दिलाने के लिए गाया था। जब हम लोग सिंध के दौरे पर थे, काली गाड़ी थी, 5 खिलाड़ी थे, कप्तान भी थे, तो उसमें हम लोग सब घूम रहे थे। तो हैदराबाद जब आया था तो खान साहब से कहीं ज़्यादा लोगों ने मुझको बुलाया और मैं हैदराबाद में जब खड़ा हुआ तो खान साहब ने कहा भाई आमिर को मैंने कहा खड़ा हुआ। तो वो एक मोहब्बत मुझे इनकी जो आज तक मैं याद रखता हूँ कि कहाँ मेरा लीडर है, जिसको आप कहते हैं कि लीडर क्यों नहीं कहते, चेयरमैन, तो कहाँ मेरा चेयरमैन, कहाँ मैं। तो उन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि तुम हैदराबाद में तकरीर करो, हीराबाद का इलाका था वहाँ मैं सबसे पहले तकरीर की, फिर खान साहब ने की, फिर मीरपुर खास मेरे हवाले करके चले गए, मीरपुर खास में मैं ही था। तो ये लोगों को नहीं पता, पीटीआई के लोगों को, बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि अंदरूनी सिंध जो हमारी जीत हुई है। और मैंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो सबसे पहले कहा था हम कराची में क्लीन स्वीप करेंगे, हम कर गए थे, कि मुझको पता था कि मुहाजिर इस वक्त क्या सोच रहा है। मुहाजिर देख रहा था आमिर लियाकत कहाँ है, तो आमिर लियाकत पीएसपी में नहीं गया, आमिर लियाकत भादराबाद नहीं गया, आमिर लियाकत पीटीआई में चला गया, कैंपेन जान पर खेल कर किया, जान पे। आप 6 साथ, आपको पता है किस किस तरह गोलियां चली हैं, पत्थर मारे गए, और पीर कॉलोनी में फारूक सत्तार को रहा है। बिल्कुल ऐसा ही, और आप ये देखें कि एमक्यूएम छोड़ी, पीटीआई में आया और फिर एमक्यूएम को हराया, बिल्कुल ऐसा ही, जो कि 40 एमक्यूएम है उसको हराया। तो आप ये देखें कि उस वक्त भी मैं ये बताना चाह रहा था कि मुहाजिर एक असली होता है, एक नस्ली होता है, एक नकली होता है। तो असली और नस्ली मुहाजिर कहाँ खड़ा हुआ है, तो उसकी वजह से आपने देखा कि हमने किसको हराया। तो ये उस वक्त भी लोगों को ये बात नज़र नहीं आ रही थी। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको कि मैं ये जानता था कि किस तरह से हम जीत सकते हैं, और हमने इलेक्शन जीता। इलेक्शन की सियासत बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, उसके अलावा सियासत बिल्कुल, इसलिए खान साहब एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं इलेक्टेबल्स। तो इलेक्टेबल्स जो होते हैं वो अलग ही होते हैं, उनको पता होता है। जैसे मियादाद भाई को आप खड़ा करते हैं ना, ये जीत जाएंगे, ये इलेक्टेबल है। इसलिए इलेक्टेबल है कि इनका चेहरा, लोग आएंगे, मिलने आएंगे, दिखने आएंगे, मियादाद देंगे भी, मियादाद के छक्के चल रहे होंगे स्क्रीनों पर, लोगों के एक माहौल बन जाएगा, माहौल ही कुछ और होगा। तो ये एक बड़ी मुख्तलिफ चीज़ होती है। तो मैं इसलिए भाई जब जावेद भाई छक्का लगाएंगे तो एम्पायर की उंगली भी नहीं उठेगी, एम्पायर के दोनों हाथ उठेंगे। नहीं, एम्पायर के हाथ भी नहीं उठेंगे, बल्कि थर्ड एम्पायर तो बाहर आ जाएगा। बिल्कुल, जावेद भाई छक्का लगेगा, नजरअंदाज करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।